अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट के मुझे जो हैं वो मैसेज अभी आए हैं और बहुत दिनों से मैसेज आ रहे हैं कि सर आपने बीएसएन नर्सिंग की जो प्रिपरेशन है वो क्यों रोक दी है। सर हमें तैयारी करनी है, हमारी टेस्ट जो है वो संडे को है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट की है, इसलिए मैंने ये आज जो है वो आपके लिए बीएसएन नर्सिंग के पास पेपर से फ़िज़िक्स के पोर्शन के जो हैं वो 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आज मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह, जो कि बहुत अहम है टेस्ट के हवाले से। इंशाल्लाह हो सकते हैं कि इनमें से कुछ सवाल आपकी टेस्ट में आएँ। सही है। अच्छा, मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई, स्टूडेंट मुझसे मैसेज में पूछते हैं कि मैं जो है ना बेटा अपनी प्राइवेट जो है ना वो जॉब में अभी बिज़ी हूँ, प्राइवेट एकेडमी पढ़ाता हूँ और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो इसलिए मैं बिज़ी हूँ। सही है। इस वजह से मैं अपने यूट्यूब अभी वीडियो नहीं बनाता। तो आज आप लोगों की रिक्वेस्ट थी, इसलिए मैं आपको इंशाल्लाह आज भी ये वीडियो अपलोड करूँगा और कल भी आपके लिए वीडियो आएगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। ओके। तो स्टूडेंट, ये 10 MCQs हैं बीएसएन नर्सिंग के पास पेपर से 2022 और 23 के जो हैं वो मैंने मिक्स करके लिखे हैं इधर, वो मैं डिस्कस करता हूँ। ओके। क्वेश्चन नंबर 1, द मास ऑफ अर्थ कैन बी कैलकुलेटेड बाय। जो अर्थ का मास है उसको हम किसके ज़रिए कैलकुलेट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ऑप्शन नंबर सी, कूलम्स लॉ। एंड ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर्स लॉ। तो इसका जो राइट आंसर है वो मास ऑफ अर्थ हम कैलकुलेट करते हैं वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है, द मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडेड यूजिंग हेड टू टेल रूल आर। हेड टू टेल एक रूल है फिज़िक्स में जिसमें हम फोर्सेस को ऐड करते हैं। ये पूछ रहे हैं कि मिनिमम मतलब कम से कम हम कितने नंबर्स को ऐड कर सकते हैं हेड टू टेल रूल में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, 2। तो मिनिमम नंबर ऑफ जो फोर्सेस हम ऐड कर सकते हैं हेड टू टेल रूल में वो 2 है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी 8। वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो मतलब कौन से टेम्परेचर पे वाटर की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है। 0 सेल्सियस पे, 4 सेल्सियस पे, 37 सेल्सियस पे और 100 सेल्सियस पे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, 4। वाटर की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है 4 सेल्सियस पे। ओके। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ पावर। नीचे जो यूनिट्स हैं इनमें से कौन सा यूनिट है वो पावर का यूनिट नहीं है। मतलब ये जो 3 मतलब इनमें से जो हैं वो पावर की यूनिट हैं, वो एक जो है वो पावर का यूनिट नहीं है। तो मैं पढ़ता हूँ अभी। ऑप्शन नंबर ए है हॉर्स पावर। ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ऑप्शन नंबर सी वाट। एंड ऑप्शन नंबर डी न्यूटन। तो बेसिकली बच्चों ये जो हॉर्स पावर है ये भी पावर का यूनिट है, ये जो ब्रिटिश थर्मल यूनिट है ये भी पावर का यूनिट है, और ये वाट है ये बेसिकली पावर का यूनिट है। ये जो न्यूटन है ये बेसिकली फोर्स का यूनिट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, द यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इज़। कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर का जो एसआई यूनिट है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी जूल। ऑप्शन नंबर सी एम्पियर। एंड ऑप्शन नंबर डी फेराड। तो बेसिकली स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर है वो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर का जो यूनिट है वो है फेराड।
ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ कॉल्ड, मतलब कि फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल क्या है। ऑप्शन नंबर ए, रेसिप्रोकल का स्टूडेंट आपको पता है रेसिप्रोकल उसको कहते हैं कि मतलब कि एक चीज़ है उसको आप उल्टा लिखें, मतलब फ्रीक्वेंसी को हम अगर उल्टा लिखें तो वो किसके बराबर होगी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वेवलेंथ, ऑप्शन नंबर बी टाइम पीरियड, ऑप्शन नंबर सी कंप्रेशन एंड ऑप्शन नंबर डी एंटी नोट। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी का जो रेसिप्रोकल है वो है टाइम पीरियड। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है फार्मूला ऑफ फोर्स इज़, ये बेसिकली वेरी सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट। फोर्स का जो फार्मूला है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए F इज इक्वल टू एम ए, ऑप्शन नंबर बी W इज इक्वल टू P अपॉन T, ऑप्शन नंबर सी V इज इक्वल टू D अपॉन T एंड ऑप्शन नंबर डी F इज इक्वल टू mg। तो बेसिकली स्टूडेंट फोर्स का जो फार्मूला है वो है F इज इक्वल टू ma। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट के द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सॉरी क्वेश्चन नंबर हमने 7 डिस्कस किया था, अभी क्वेश्चन नंबर 8 है। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज़, प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या है। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी पास्कल्स, ऑप्शन नंबर सी किलोग्राम एंड ऑप्शन नंबर डी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट बेसिकली जो प्रेशर का जो ऐसा यूनिट है वो है पास्कल। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड, मतलब कि वेलोसिटी में जो चेंज आए उसको हम क्या कहेंगे, ये किसकी डेफिनेशन है, मतलब कि चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ऑप्शन नंबर ए है एक्सेलरेशन, ऑप्शन नंबर बी टाइम, ऑप्शन नंबर सी स्पीड एंड ऑप्शन नंबर डी पावर। तो बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ जो वेलोसिटी है उसको हम एक्सेलरेशन कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ओके, लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट इन द आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्वेशन सी इज़ द, मतलब कि आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन दी थी E इज़ इक्वल टू mc स्क्वायर, और वो वाली इक्वेशन में जो C है उसको हम क्या, वो मतलब C किसको रिप्रेजेंट करता है, जो इक्वेशन है आइंस्टाइन वाली उसमें C किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर ए स्पीड ऑफ साउंड, ऑप्शन नंबर बी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी स्पीड ऑफ अर्थ एंड ऑप्शन नंबर डी स्पीड ऑफ लाइट। तो बेसिकली जो आइंस्टाइन की मास वाली थ्योरी है, अर्थ वाली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसमें आइंस्टाइन की थ्योरी में जो सी है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है स्पीड ऑफ लाइट को, मतलब कि आइंस्टाइन की जो थ्योरी है वो उसमें सी जो रिप्रेजेंट करता है वो स्पीड ऑफ लाइट को करता है। ओके स्टूडेंट, ये थे 10 क्वेश्चन जो मैंने आपकी रिक्वेस्ट पे, स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे आज आपको सिखाए हैं। उम्मीद है कि ये 10 क्वेश्चन आपकी टेस्ट में इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। तो स्टूडेंट इन 10 क्वेश्चन को आप अभी रीड कर लें, ये सारे आपको मैं दिखा रहा हूँ। इंशाल्लाह हो सकता है कि इनमें से आपकी टेस्ट में आए। अगर मेरी इस वीडियो से आपको कोई फ़ायदा हुआ हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।